आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों यूजीसी नेट 2026 जो जून का है, यहाँ पे देखिए उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ में दोस्तों आपको आवेदन करना भी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है या करेक्शन डेट है, तो ये सब आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आ जाना है दोस्तों यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सर्च करना है रोजगार जोन। इसके बाद रोजगार जोन की इस तरह से देखिए चैनल ओपन होगा। आपको यहाँ पे सब्सक्राइबेड जो दिया हुआ इस तरह से सब्सक्राइबेड आप में नहीं होगा, तो आप इस पर जब टिक कर देंगे एक बार तो सब्सक्राइबेड हो जाएगा। तो आपका जो ये हमारा चैनल है सब्सक्राइब हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आपको हेल्पफुल भी करेगा, जैसे पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, कुमायूं विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म दोस्तों कल मैंने भरना बताया हुआ है। तो 3 मई को लास्ट डेट है, इसको भी आप लोग देख लेना। इस तरह से दोस्तों में बहुत ढेर सारा वीडियो यहाँ पे है, आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को हेल्प के लिए ये बनाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए चलते हैं अब अपने PDF की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल 2026 से 20 मई 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, रात को 11:50 तक। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया हुआ है कि आप पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 20 मई 2026 तक दिया हुआ है। और यहाँ पे जो जनरल अनरिजर्व का पेमेंट है, यहाँ पे दोस्तों फीस है वो 1150 रुपये है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है जनरल EWS OBC का पेमेंट यहाँ पे 600 रुपये है। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 325 रुपये है। तो दोस्तों ये सब आपको देख लेना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 जून से 30 जून के बीच में होना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है दोस्तों, 180 मिनट का यानी 3 घंटे का होता है। नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। इस तरह से मतलब कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, मतलब बीच में आने जाने का। आपको एक बार एग्ज़ाम में बैठना है, 3 घंटा पेपर देना है। तो दोस्तों ये सब प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम चलते हैं अब सीधा अपने दोस्तों जो है कि वेबसाइट पे, और आपको ऑनलाइन करना बताएंगे। जब वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए देखना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, ये पहले चला जाएगा दोस्तों डिजिलॉकर पे। तो आइए डिजिलॉकर पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों डिजिलॉकर अभी ओपन होगा। तो आपको पहले डिजिलॉकर अगर आपका नहीं बना है, पहली बार आप बना रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन से क्लिक करके इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर अपना भरेंगे और नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे। तो OTP आएगा, OTP भर के सबमिट कर देते हैं तो हमारा दोस्तों बन जाता है डिजिलॉकर, ID पासवर्ड बन जाता है। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि लॉगिन कैसे करना है। आइए लॉगिन करने की प्रक्रिया भी हम आपको बताते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे साइन इन पे जब हम क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा। जब आप डिजिलॉकर बना लेते हैं तो आपको साइन इन करना होता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे, OTP आएगा, तो दोस्तों आपका साइन इन हो जाएगा। लेकिन आधार से दोस्तों सरल पड़ता है। जैसे आधार नंबर यहाँ पे भरेंगे, आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं भर रहा हूँ, तो इस तरह से हमने भर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP प्राप्त हुआ है। अब हमें OTP को यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने OTP को भरा है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब मांग रहा है कि आप एक सिक्योरिटी पिन दीजिए। तो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे बनाना होगा, या पहले आप बनाए होंगे तो दोस्तों याद नहीं होगा आपको। तो आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करना है, यानी मैं नया पिन बनाने वाला हूँ दोस्तों, भूल चुका हूँ। तो फिर आपको यहाँ पे दोस्तों पहले डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए सेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन आपको सेट कर लेना है। तो इस तरह से मैं देखिए सेट कर ले रहा हूँ अपना। तो दोस्तों आपको इस तरह से सेट करना है, फिर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अभी हमारा जो है
तो पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा नाम सहित। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो आपको दोस्तों इस पे टिक कर देना है। और यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड वाला है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जिस पे आप जिस चीज़ पे टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आइए हम टिक करके आपको अलाउ करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का थोड़ा सा इंटरफेस दिखाई देता है। इसके बाद हमारा फॉर्म अभी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है डिजिलॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो है नाम, पिता का नाम और यहाँ पे जन्म तिथि ऑटोमेटिक उठा लिया दोस्तों। जेंडर वगैरह आधार से उठा लिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे एड्रेस भी आधार से ही उठाया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जब टिक करेंगे इसके बाद इसको हटा के संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपने नाम में नहीं, पिता के नाम, माता के नाम में ये सब संशोधन कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने माता जी का नाम यहाँ पे भर लेना है जो भी होगा। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई दूसरा है तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि आप आधार से उठा लिया आधार वाला रहने दें। जो कक्षा 10 की मार्कशीट में होगा दोस्तों उसी को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों जेंडर मेल हो गया है। तो यही सेम प्रक्रिया ऊपर वाला नीचे भी कंफर्म करके दोबारा से पर्सनल डिटेल को भरना होता है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ये सब हटा देना, हटा के विलेज एंड पोस्ट वगैरह भर देना है। तो वो विलेज एंड पोस्ट, इसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी आपकी क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है जो भी होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी राज्य। इसके बाद यहाँ पे ज़िला कौन सा आपका है, इस तरह से ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दर्ज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अपना भरेंगे। तो इस तरह से देखिए ईमेल आईडी हम भर लेते हैं। ईमेल आईडी भरने के बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से भरा हुआ मिलेगा, डिजिलॉकर से ही वो दोस्तों कैप्चर कर लेता है। इसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो भरिए, नहीं तो इसमें आपको ऑप्शनल है छोड़ देना है। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस दोस्तों सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे। तो ये जो आप ऊपर भरे हैं एड्रेस इसमें आप कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा रहना चाहिए, तो पासवर्ड दोस्तों रहना चाहिए इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे नाम है संतोष, तो पहला अक्षर यस बड़ा में रहेगा। इसके बाद इस तरह से छोटे में लिख देंगे, इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे @ लगा के इसमें कोई गिनती लिख लेंगे अपने हिसाब से ताकि आपको याद रहे। और वही पासवर्ड इसमें भर देना है दोस्तों। फिर दोबारा से वही कंफर्म में भी भर देना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्कूल क्या था, तो फर्स्ट स्कूल हमारा जैसे था मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय। तो इस तरह से आपको प्राथमिक विद्यालय उसका आगे नाम गांव का भर देना है जहाँ था। आप अगर सेंट जेवियर्स में पढ़े रहे होंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट यहाँ पे सेंट जेवियर्स लिख देना है। तो इस तरह से फेवरेट बुक है आपकी क्या है, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पैदा हुए थे तो उसका यहाँ पे दे देना है। इसलिए मांगता है दोस्तों जब पासवर्ड आप फॉरगेट करते हैं तो फॉरगेट करते समय यहाँ पे दिया जाता है, तभी फॉरगेट हो पाता है। यही क्वेश्चन का आंसर सही रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड को इसमें भर देना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ पे दोस्तों जब हम सबमिट करते हैं तो प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है। तो प्रीव्यू वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम यहाँ पे सामने दिखाई देगा आपको, फिर यहाँ पे पिता का नाम दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखिए। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर मेल है फीमेल है ये सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पूछ रहा है वेरीफाई ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, तो इस पर आप टिक कर देंगे। तो यानी कि मेरा जो है ये पर्सनल डिटेल सब कुछ सही है। इसके बाद जब सही नहीं होगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिला लेना है, मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह। अगर सब कुछ सही नहीं है, कुछ गलती हो गई है, तो आपको देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर टिक करके आप बैक चले जाएंगे, आप एडिट कर लेंगे जो चीज़ गलत है। अगर कुछ गलत नहीं है तो आपको टिक करके और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको यहाँ पे टिक करना होगा दोस्तों, यहाँ पे टिक करना होगा। तब दोस्तों आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके और एक OTP हमारे मोबाइल पे आएगा, तब दोस्तों आगे हम बढ़ पाएंगे।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सेंट ऑन गिवन मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर दिया रहेगा दोस्तों, मैं ब्लर किया हूँ सिक्योरिटी रीजन के कारण। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दर्ज जो है, इसी पे ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी भर के हम आइए आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको दिखाते हैं। तो पहले ओटीपी को हम लिख लेते हैं दोस्तों, तब आपको बताते हैं। ओटीपी यहाँ पे देखिए हमारा प्राप्त हो गया है। फिर सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से जब इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो आपको फिर करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना है। तो ईमेल वेरीफाई करना दोस्तों मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, पहले आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, तभी ईमेल वेरीफाई करना है दोस्तों। ये चीज़ आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना होता है। तो यहाँ पे फिलअप ऑनलाइन फॉर्म, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा ऊपर, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी दिखाई देगा। तो फिर यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका दिखाई देगा। फिर आपको क्लिक ऑन द बटन बिलो, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस हमारा दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने शुरू में भरे हुए थे। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डू यू हैव ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसको आपको यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे भरने का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए भरने का ऑप्शन देखिए आ गया। थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों, लेकिन ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर आपको भर देना है, और फिर यहाँ पे आपको अप्लाइड जो है वो डेट आपको भर देना है, किस डेट को अप्लाइड किए हुए हैं। और यहाँ पे अथॉरिटी वेयर अप्लाइड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी जो है तहसीलदार के द्वारा कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपके पास दोस्तों है तो यस कर देते हैं। जब यस करने के बाद यहाँ पे अभी देखिए मांगने लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे भरना है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, कब इशू हुआ था उसको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे तहसीलदार को भर देना है। तो मेरे यहाँ तहसीलदार ही बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आर यू डायबिटिक, यानी आपको डायबिटीज हुआ है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, यहाँ पे जितनी होगी आपको अधिकतम या न्यूनतम भर देना है। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी हिंदू छोड़ के मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, बौद्ध होते हैं, जैन होते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पारसी, ये सब दोस्तों माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कैटेगरी आपकी होगी। अगर दोस्तों आप हिंदू हैं तो आपको यहाँ पे नो करना होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम सब्जेक्ट नेम, यानी नॉट अप्लीकेबल इफ अप्लाइंग बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये इसको थोड़ा सा हम ट्रांसलेट करके बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर परीक्षा विषय का नाम, यदि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री के आधार पर आवेदन कर रहे हैं तो लागू नहीं चुने। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप सिलेक्शन करना है, इसमें आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देना। अगर आप 4 वर्ष के आधार पे नेट का फॉर्म भर रहे हैं, स्नातक किए हुए हैं 4 ईयर वाला। तो अगर दोस्तों आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का नाम भरना होता है। तो आप जिस सब्जेक्ट से दोस्तों पोस्ट यानी पीजी किए हुए हैं, एमए या एमएससी एमकॉम जो भी होगा, तो आपको उसी का यहाँ पे सब्जेक्ट देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब मैं कैप्चा भर के सबमिट कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है तो जो है डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो जैसे ही हम यस कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो है कुछ छूट रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए सब रिक्वायर्ड है, इसको भरना होता है। तो आइए हम भर के तब आगे आपको बढ़ के दिखाते हैं। फिर आ चुके हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप PWD PWBD अभ्यर्थी हैं, इसका मतलब है कि आप विकलांग हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विकलांगता विवरण। अगर आप विकलांग हैं तो यस कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों विकलांग नहीं है तो उसके लिए भी अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है विकलांग है, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम दे रहा है, जन्मतिथि दे रहा है, लिंग दे रहा है,
फिर यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास यूडिट कार्ड है। अगर यूडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको ये वाला कर देना है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको ये वाला ऑप्शन यस करके और आगे दोस्तों यहाँ पे जो है उसका डिटेल पूरा आपको भर देना है। जो जो चीज़ मांग रहा है वो सब आपको यहाँ पे भरना होगा। 40% से कम है या 40% से ज़्यादा विकलांग है, ये सब आपको देना होता है। अगर आप नहीं हैं दोस्तों विकलांग तो आपको यहाँ पे नो करके तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। देखिए नो हो गया है। यहाँ पे कैप्चा कोड हमें भरना है। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि दोस्तों आपके पास अगर अपार आईडी है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है एग्जाम एंड सेंटर डिटेल। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से आप यहाँ पे नेट को भर रहे हैं या दोस्तों मास्टर डिग्री से भर रहे हैं। जिससे भर रहे हैं आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, नेट में कौन सा सब्जेक्ट से आप फॉर्म को भर रहे हैं आपको यहाँ पे दोस्तों उस सब्जेक्ट को भरना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी सिलेक्ट किया था उर्दू, तो इस तरह से उर्दू को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी में देंगे पेपर की इंग्लिश में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी, यहाँ पे दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे 4 सिटी चुनना है। चारों इस तरह से यूपी में लूँगा। तो पहला आपको जैसे कहाँ लेना है तो इस तरह से हमें दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ जहाँ आपके ज़िले से नज़दीक होगा आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है हम सिटी। फिर यहाँ पे पिताजी आपके क्या करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से एग्रीकल्चर, अगर कृषि है तो एग्रीकल्चर करिए, और यहाँ पे बिजनेस वगैरह है, यहाँ पे अदर है। अगर आप आर्मी में हो गए, आर्मी वगैरह में हैं तो यहाँ पे सब दिया हुआ है। प्राइवेट सर्विस अगर आपके पास है तो यहाँ पे प्राइवेट सर्विस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पिताजी कितना पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। अगर अनपढ़ हैं तो ई लिटरेचर हो जाएगा, यहाँ पे ई लिटरेट। यहाँ पे मैट्रिकुलेट यानी 10th, यहाँ पे ग्रेजुएट। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना। फिर माता जी कितना पढ़ी हुई हैं, क्या करती हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे अदर में हाउस वाइफ इंक्लूडिंग है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मदर्स गार्जियंस क्वालिफिकेशन पढ़ी हुई हैं माता जी, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है भर के कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन डिटेल पे। तो यहाँ पे पास स्टेटस है कि अपेयरिंग है, इस तरह से आप सेट कर देना है। अपेयरिंग वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पासिंग ईयर है अपेयरिंग वाले पे शो कर देता है, तो यहाँ पे भर लेना। तो दोस्तों 2026 से 27 जो भी होगा ऑटोमेटिक कर लेना है। तो देखिए 3 ऑप्शन दिए, तब आपका फाइनल होगा पीजी डिग्री या 4 ईयर ग्रेजुएशन। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे क्लिक करेंगे वाले पे तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा साइट स्लो चल रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो चल रहा है साइट, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने कोर्स स्ट्रीम का नाम सिलेक्ट कर लिया है मैं। इसके बाद यहाँ पे फाइनल ईयर रिजल्ट अगर हमारा दोस्तों अभी आया नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। आ गया यस कर देना है। आने के बाद तब यहाँ पे पास रहेगा, अपेयरिंग नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो एग्ज़ाम पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, इंडिया से किए हैं या इंडिया के बाहर से किए हैं, इसको आपको यहाँ पे भर देना है। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट में यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है कि आप किस स्टेट से एग्ज़ाम को दिए हुए थे। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको चूज कर लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे शो नहीं हो रहा लिस्ट में तो यहाँ पे दोस्तों नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अदर का ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ अदर पे सिलेक्ट करके और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हमें भर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भरने वाला ऑप्शन आ गया है, तो भर लेते हैं। भरने के बाद अगर अपेयरिंग यहाँ पर तो रिजल्ट मोड यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आगे नहीं बढ़ रहा है हमारा फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने नो कर दिया था। यहाँ पे आपको यस करके तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या आप अंतिम वर्ष में हैं, अंतिम वर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अगर दोस्तों परिणाम आने वाला है तभी आप भर पाएंगे, नहीं तो नहीं फिल कर पाएंगे इस फॉर्म को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे एडिशनल डिटेल पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप लोग जो यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं क्या जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पीएचडी अगर आप किए हुए हैं तो यस करिए, अगर आप अभी अपेयरिंग हैं तो इस पर क्लिक करिए, और अगर आप दोस्तों यहाँ पे पास कर चुके हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडिशनल डिटेल भरना है, ईयर ऑफ अवार्ड, यहाँ पे कब अवार्ड आपको मिला था। यहाँ पे दोस्तों मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड 190 सितंबर, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं नो कर देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वो सब डिटेल हट जाता है। तो आपको इस तरह से, अगर आप अपेयरिंग हैं तो अपेयरिंग में भी आपको यहाँ पे भर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी, अगर कोई दोस्तों यहाँ पे आप किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिख देना, नहीं तो इसमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। फिर वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, अगर आप रिसर्च वगैरह किए होंगे तो यस करना है, पीजी डिग्री में जब पढ़ाई कर रहे थे तब। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि रिसर्च का एक्सपीरियंस कितने साल का है, यहाँ पे 1 साल लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो इसको यस करना, नहीं तो नो कर देना दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यस और नो में जवाब आपको दे देना है। इसके बाद कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप दोस्तों जो अप्लाई कर रहे हैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, या दोस्तों जीआरएफ के लिए कर रहे हैं, या केवल पीएचडी के लिए कर। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको भी आवेदन करना है, उस पर आपको टिक कर ले। इस तरह से मैं आवेदन कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर के फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ आपको खींचा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाइव फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको अलाउ बाद यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएगा। आपका अगर कैमरा लगा नहीं है तो लगा लेना, और इसकी कोड स्कैन आपको फोटो यहाँ पे देखिए फोटो पे, जैसे मैं फोटो पे आ चुका है, सेव हमारा लाइव मानकों के अनुसार नहीं है। उम्मीद करें कि आपका पूरा चेहरा साफ पृष्ठभूमि की फोटो को संपादित करें और कैप्चर करें। तो आइए अब पुनः कैप्चर करके हम नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़ोटो जो है देखिए यहाँ पे कैप्चर हो गया, कैप्चर हमने कर लिया है। तो इस तरह से आपको भी कैप्चर कर लेना है दोस्तों, मोबाइल से भी कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से देखिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर हमें अपलोड करना होता है। तो आइए यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए देखिए दिया हुआ है कि 80% फेस आपको दिखना चाहिए बिना मास्क के, और यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फाइल, और यहाँ पे सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आइए अपलोड कर लेते हैं, तब आपको फिर आगे नेक्स्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो लाइव फ़ोटो आप खींचे हैं अगर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है तो बता देगा कि मिसमैच आपका लाइव फ़ोटो जो है और जो अपलोड कर रहे हैं वो दोस्तों दोनों सेम नहीं है। तो दोस्तों आपको एकदम लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर दोस्तों आपको जो है प्रीव्यू ओपन होगा। पूरा फॉर्म आपको मिला लेना है, एक एक चीज़ अच्छे से, कोई गलती ना हो पाए। पूरा फॉर्म मिलाने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों आप फाइनल सबमिट पे पूरा क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपको फिर इस तरह से बैक कर देगा। बैक करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो बैक करने के बाद सबसे पहले आपसे कहेगा ईमेल वेरीफाई करिए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। तो इस कैप्चा कोड को इसमें भर देते हैं। भरने के बाद सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं तो ईमेल पे एक OTP प्राप्त हो जाता है।
तो उसी ईमेल पे जब OTP प्राप्त होगा, OTP भर के सबमिट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद तब आपको फिर यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पे फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों हमारा जो है पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। QR कोड से कर लेना है दोस्तों, UPI से कर लेना है, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर लेना है। तो यही थी प्रक्रिया, आपको बिना गलती कैसे फॉर्म भरना था मैंने बता दिया है। कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपका वीडियो ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जय हिंद।